जवानी में कदम रखते ही मुझे एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही उससे मोहब्बत करती थी, बल्कि वो लड़का भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मगर हम दोनों की शादी नामुमकिन थी, क्योंकि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और मेरा रिश्ता भी बचपन से ही मेरी खाला के बेटे के साथ तय हो चुका था। ये सब जानते हुए भी मैं उसके प्यार में बेहद पागल थी। यहाँ तक कि हम दोनों में जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हो चुके थे। जब मेरे घर वालों को हमारे बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरी खाला के बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद मैं सब कुछ भूलकर अपने शौहर के साथ ठीक रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा शौहर मुझे सख्त नापसंद करता था, क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था और उसने भी घर वालों के दबाव में आकर शादी कर ली। फिर शादी के 1 साल बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी थी। तलाक के बाद वो शादीशुदा लड़का मेरी जिंदगी में वापस आ गया और हम दोनों ने आपस में शादी कर ली। हमारी शादी के बाद मेरे शौहर की पहली बीवी मुझे सख्त नापसंद करती थी और ना ही वो मुझे अच्छा समझती थी, इसलिए वो हर वक्त ससुराल वालों से झगड़ा करने लगी। और फिर एक दिन उसने मेरे शौहर से तलाक ले ली। वो जाते हुए अपने बच्चे भी मुझे दे गई। फिर पता नहीं क्यों मेरा शौहर मुझसे बदसन होने लगा। उसका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो गया और वो मुझसे सख्त नफरत करने लगा, यहाँ तक कि वो मुझे मारने पीटने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मेरे साथ ठीक हो जाए, मगर वो मेरी कोई बात भी सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने मेरी जिंदगी एक जहन्नम से भी बदतर बना रखी थी। मैं इतनी डिप्रेशन में रहने लगी कि मैंने कई बार खुदकुशी करने की कोशिशें की, क्योंकि मुझे मरने से ज़्यादा जीना तकलीफ दे रहा था। फिर न जाने कहाँ से एक लड़का मेरी जिंदगी में आ गया। वो मेरी बहुत केयर करने लगा, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। मैं जिस चाहत को तरस गई थी वो मुझे उससे मिलने लगी थी। सिर्फ उस लड़के की वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई और मैंने फिर से जीना शुरू कर दिया। मैं अब उसके साथ खुश हूँ, क्योंकि वो मुझे खुश रखता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने शौहर को छोड़कर उससे शादी कर लूं, लेकिन जब मैं बच्चों की तरफ देखती हूँ तो रुक जाती हूँ, क्योंकि उन बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज मैं जिंदगी की उलझनों में फंस कर रह गई हूं। न जाने अब ये जिंदगी किस तरफ ले जाए, कोई पता नहीं। बस मैं अपने रब से एक ही दुआ करती हूँ कि मुझे सुकून नसीब हो जाए।